बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अस्पताल में अपनी गोद में बच्चा लिए खड़ा था। अंदर मेरी बीवी ने बेटा जाना था। अचानक एक फकीरनी मेरे पैर पकड़कर बोली, इस बच्चे को सबसे पहले मैं दूध पिलाऊंगी, वरना ये मर जाएगा। मैं बहुत घबरा गया और फौरन उसकी गोद में बच्चा डाल दिया। वो फकीरनी उस बच्चे को लेकर कमरे में चली गई और पेट भरकर उसे बाहर लाई और बोली, अब 40 दिन तक मैं ही इसे दूध पिलाऊंगी। अब वो रोजाना हमारे घर आती और उस बच्चे को छुप कर दूध पिलाकर जाती। एक दिन मेरी बीवी को जब ये मालूम हुआ तो उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया और उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मगर जाने से पहले फकीरनी ने शैतानी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। मैं फौरन कमरे में भागा तो पांव तले से जमीन निकल गई। हसन, तुम दूसरी शादी कर लो, अल्लाह तुम्हें उस औरत से औलाद दे देगा। मैं मानती हूं कि सारी गलती मेरी है। मैंने ही बांझ औरत से तुम्हारी शादी कर दी थी, मगर मैं कहां जानती थी कि ये मनहूस मारी हमारी नस्ल को आगे ही ना बढ़ा सकेगी। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाद इस दुनिया में हमारा कोई नाम लेवा ना रहे और ना ही कोई हमारे लिए फातिहा पढ़ने वाला बचे। आज फिर सुबह सवेरे ही अम्मी ने मुझे अपने पास बिठा लिया था और 1000 बार दोहराई हुई बातें फिर से कर रही थी। मैं ये सब बातें बहुत तहम्मुल से सुन रहा था। मैंने कई बार अम्मी के सामने इनकार किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मगर अम्मी मेरी किसी बात को खातिर में ही नहीं लाती थी और इसीलिए आज उनको तसल्ली देने के लिए बोला, अच्छा अम्मी, मैं कुछ सोचता हूं इस बारे में, फिर आपको जवाब देता हूं। अम्मी खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैं बर्तन उठाकर किचन में चला गया तो सामने ही मेरी बीवी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू थी। मैंने प्यार से उसे पुकारा और बोला, आयजा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर सकता हूं। आयजा बोली, मैं बर्तन उठाने आई थी पुप्पो के कमरे में, तब आप उनसे कह रहे थे कि आप दूसरी शादी के मुतालिक सोचकर जवाब देंगे। पहले तो आप ऐसे नहीं कहते थे, मुंह पर ही इनकार कर देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी मुझसे बेजार हो चुके हैं, आप भी दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेफिक्र रहो, जब तक मैं जिंदा हूं दूसरी शादी का नाम नहीं लूंगा। अगर मेरे नसीब में लिखी होगी तो अल्लाह मुझे तुमसे ही औलाद दे देगा। बिला वजह उल्टी सीधी बातें सोचकर अपना दिल मत जलाओ। मैं आयजा को तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गया था। मैंने जल्दी से ऑफिस की तैयारी की और घर से निकल पड़ा। आयजा से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई थी। मैं तो दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। दरअसल आयजा मेरे मामू की बेटी थी और मुझसे 5 बरस छोटी भी थी और कुछ नटखट भी, जबकि मैं एक संजीदा किस्म का इंसान था। अम्मी ने मेरे सामने आयजा का रिश्ता रखा तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी शादी किसी सोबर लड़की से हो जो मुझे समझ सके और जिसे मैं समझ सकूं। लेकिन अम्मी ने मेरे फैसले की मुखालफत की और मेरी इजाजत के बगैर ही आयजा के घर जाकर उसे अंगूठी भी पहना आई थी और शादी की तारीख भी दे आई थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अम्मी से कुछ झगड़ा किया और बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मगर अम्मी शुरू से ही अपनी करने की आदी थी। खैर, जैसे तैसे भी मैंने आयजा से शादी कर ही ली। मगर शादी के बाद मुझे आयजा अच्छी लगने लगी। वो बहुत अच्छे दिल की मालिक थी और हसीन तो वो थी ही। हमारी शादी को 4 साल गुजर गए, मगर अब तक कोई औलाद नहीं हुई। डॉक्टर्स ने उसे भी मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया है और मुझे भी, और बस यही कहा है कि ये देर अल्लाह की वजह से है। पहले पहल तो आयजा बच्चे की इतनी फिक्र नहीं करती थी, मगर अब जब अम्मी बार बार मेरी दूसरी शादी का जिक्र करती तो आयजा घबरा जाती और उठते बैठते औलाद के लिए दुआएं करती रहती। शाम में मैं ऑफिस से लौटा तो सोचा कि आयजा के लिए गजरे ले चलूं। वो सुबह कुछ परेशान सी थी। मैंने रास्ते से उसके लिए गजरे लिए और खाना भी लिया। मैं मुस्कुरा रहा था कि आयजा ये सब कुछ देखकर खुश हो जाएगी। लेकिन जब घर पहुंचा तो घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। कमरे में गया तो आयजा चुपचाप सी बैठी थी। मैंने उसके सामने सारी चीजें रख दी और बोला, ये लो। उसने मुझे घूर कर देखा और एक एक चीज को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मैं तो हक्का बक्का उसको देखता ही रह गया था। वो उठकर बाहर निकल गई। मैं भी गुस्से में कुछ खाए पिए बगैर ही लेट गया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मी मेरे कमरे में आ गई।
वो बहुत खुश थी। उन्होंने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर लहरा दी और बोली, ये देखो कितनी प्यारी लड़की है, अगले जुमे को इसके साथ तुम्हारा निकाह है। मैंने सब कुछ तय कर लिया है, तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अब समझ आई थी कि आयजा का मूड इतना खराब क्यों था। खैर, मैं बोला, अम्मी जब अल्लाह को मंजूर होगा वो मुझे औलाद दे देगा, लेकिन मैं अभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। आप लड़की वालों को इनकार कर दें। अम्मी ने मेरी बात सुनते ही झट से अपनी चादर सर से उतार दी और मेरे कदमों में रख दी और बोली, अपनी मां की जबान की लाज रख ले, मैं लड़की वालों को जबान दे चुकी हूं। मुझे अम्मी की इस हरकत पर बेइंतहा गुस्सा आया था। मैं बोला, अम्मी मैं भी अपनी बीवी को जबान दे चुका हूं कि उसके अलावा दूसरी औरत को देखूंगा भी नहीं। दूसरी शादी तो बहुत दूर की बात है। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, काश मेरा शौहर जिंदा होता तो मुझे ये सब सहना ना पड़ता। मैं गुस्से से बोला, अच्छा ये अपनी चादर उठाए मेरे पैरों से। अम्मी बोली, जब तक तुम हां नहीं कहोगे मैं चादर नहीं उठाऊंगी। मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। मैं 28 साल का मर्द अपनी मां के इशारों पर जिंदगी गुजार रहा था। उन्होंने कह दिया कि आयजा से शादी कर लो तो उससे कर ली, और अब दूसरी शादी। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, मगर मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे हां कहना पड़ गया था। अम्मी बेइंतहा खुश हो चुकी थी। वो मुझे दुआएं देती हुई उठकर बाहर चली गई थी। मैं अपने कमरे में लेटा हैरान सा था कि अब क्या होगा। मेरी जिंदगी तो तमाशा बनकर रह जाएगी। खैर, मुझे ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ा था। रात जब मैं बाहर निकला तो अम्मी बोली, हसन आयजा से कह दे कि वो तुम्हारा कमरा खाली कर दे। इस कमरे में तो तुम्हारी नई बीवी आएगी। आयजा जिस कमरे में मर्जी रह ले। वो गुस्से से बोली, फुप्पो अगर मुझे हसन का कमरा खाली करने को कहा गया तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मैं आगे बढ़ा और आयजा का हाथ थाम लिया और बोला, आयजा तुम मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दूसरी बीवी मैं बहुत मजबूरी के तहत ला रहा हूं, मगर तुम्हारा मकाम मेरी जिंदगी में किसी तौर पर भी कम नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी और मेरे दिल की मालिक हो। मैंने आज अम्मी के सामने ही आयजा से इजहार मोहब्बत कर दिया था। वो बड़ा मोतबिर सा महसूस कर रही थी। और फिर जुमे के दिन मैं नई दुल्हन ले आया था। आयजा ने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था और मैं उसकी दिलजोई करने में मसरूफ था। ऐसे में मैं अपनी नई बीवी नाजिश को यकसर नजरअंदाज कर रहा था। एक शाम नाजिश जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और बोली, हसन मैं भी आपकी बीवी हूं, मुझे भी आपके प्यार और तवज्जो की जरूरत है। मुझसे यूं गैरों जैसा बर्ताव न करें। मुझे नाजिश से इस किस्म की बातों की तवक्को नहीं थी। मैंने महसूस किया था कि नाजिश बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी। वो मेरे इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती थी और मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत जतन करती थी। दरअसल नाजिश मुझे अपने करीब करना चाहती थी और वो इस मामले में बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। एक दिन उसने अपने मुंह से ही कह दिया कि मैं आपकी बीवी हूं, मुझे भी मेरा हक चाहिए। मैं तो हैरान रह गया था क्योंकि आयजा बहुत शर्मीली थी। मुझे नाजिश की सोहबत अच्छी लगने लगी थी। उससे बातें करना और उसकी आंखों में अपने लिए वालेहाना मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जबकि आयजा का तो हर वक्त मिजाज बरहम ही रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा झुकाव नाजिश की तरफ बढ़ने लगा था। आयजा की तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं रही थी। एक दिन मामू हमारे घर आए थे। उन्होंने अम्मी को खूब खरी खरी सुनाई और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने सगे भाई की बेटी का घर तबाह कर दिया। मामू आयजा को अपने साथ ले गए। इस बार मैंने भी उन्हें नहीं रोका था। मुझे ऐसा लगा था कि आयजा के जाने से मेरी जिंदगी में सुकून सा आ गया है। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब मुझे नाजिश ने बाप बनने की खबर सुनाई तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं तो दीवाना हुआ जा रहा था। मैं और अम्मी नाजिश का बहुत ख्याल रखते थे। ऐसे में मैं आयजा को भूल ही गया था। नाजिश को 7वां माह लग चुका था। मैं और अम्मी बेपनाह खुश थे कि कब वो वक्त आएगा और हम बच्चे को अपनी गोद में उठाएंगे, उससे प्यार करेंगे। मैं ऑफिस में था जब मुझे अम्मी की कॉल आई। वो बहुत परेशान थी और रो रही थी कि जल्दी से घर आ जाओ, नाजिश सीढ़ियों से गिर गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। ये बात सुनकर मुझ पर तो आसमान ही गिर पड़ा था।
मैं अम्मी के बताए हुए अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बच्चे की जान खतरे में है, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तभी एक नर्स दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, बच्चा और मां दोनों खतरे से बाहर हैं। आपके घर बेटा पैदा हुआ है। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया हो। अम्मी मुझे बच्चा पकड़ाकर खुद नाजिश के पास चली गई थी। मैं अस्पताल में अपनी गोद में बच्चा लिए खड़ा था जिसे मेरी बीवी ने जना था। अचानक एक फकीरनी मेरे पैरों में आकर गिर गई। मैं एकदम बौखला कर रह गया था। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया था। मैं बोला, तुम लोगों ने भीख मांगने के लिए ये नए ढोंग रचा लिए हैं क्या? तब वो रोने लगी और बोली, साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा चाहिए। आप मुझे ये बच्चा दे दें। इस बच्चे को सबसे पहले मैं दूध पिलाऊंगी, वरना ये मर जाएगा। मैं बहुत घबरा गया था। पहले ही मेरे बच्चे की जान बड़ी मुश्किल से बची थी। अब मैं मजीद रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने फौरन उसकी गोद में अपना बच्चा डाल दिया। वो फकीरनी उस बच्चे को लेकर एक कमरे में चली गई और उसका पेट भरकर उसे बाहर लाई। बाहर आकर बोली, अब 40 दिन तक मैं ही इसे दूध पिलाऊंगी, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। मैंने उसे झड़क दिया और बोला, ये क्या लगी हुई हो, मर जाएगा मर जाएगा, कुछ तो शर्म करो। वो बोली, साहब जी आप बाद में बहुत पछताओगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उस अजीब व गरीब किस्म की फकीरनी को अपने घर का पता भी बता दिया था। अब वो रोजाना हमारे घर आती और उस बच्चे को छुपकर दूध पिलाकर जाती। जब वो दूध पिलाने के लिए आती तो मैं उनकी कड़ी निगरानी करता था। वो फकीरनी मुझे बहुत अजीब सी लगती थी। उसके दूध को कबूल करने के बाद मेरे बेटे ने अपनी मां के दूध को कबूल नहीं किया था। वो फीडर ही पीता था। नाजिश भी बच्चे की पैदाइश के बाद मुझसे गाफिल सी हो गई थी। उसे हर लम्हा बच्चे की फिक्र सताती रहती थी। तब मुझे आयजा का ख्याल आया था। वो बहुत मासूम सी थी, शर्मा शर्मा कर रहती थी मुझसे। मैं सोचने लगा था कि जब आयजा को इस बात का इल्म होगा कि मैं बाप बन चुका हूं तो उस पर क्या गुजरेगी। अब तो मुझे ये फिक्र भी रहती थी कि कहीं मामू आयजा को तलाक ना दिलवा दे, क्योंकि मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता था। मैं उसे अपने घर लाकर पहला सा मकाम देना चाहता था। एक दिन वो फकीरनी अपने मुकर्रर वक्त से पहले ही बच्चे को दूध पिलाने आ चुकी थी। वो बोली कि मैंने कहीं जाना है, इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं जल्दी से अपने बेटे को उसकी मां के पास से ले आया और उस फकीरनी को थमा दिया। फकीरनी उसे ड्राइंग रूम में ले गई। मैं लाउंज में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इतने में नाजिश बाहर आ गई। वो बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं एकदम से घबरा गया और बोला, यही है, उसने कहाँ जाना है? तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज ड्राइंग रूम से आने लगी। वो भाग कर वहां गई। मैं भी उसके पीछे ही चला गया था। नाजिश ने जब देखा कि उसका बेटा तो फकीरनी के पास है, उसने तो एक कोहराम मचा दिया था। उसने अपना बच्चा उससे छीन लिया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। मगर जाने से पहले फकीरनी ने एक शैतानी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। मैं फौरन कमरे में भागा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो हो चुका था जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो फकीरनी इस धक्कम पेल में मेरा बेटा अगवा करके अपने साथ ले गई थी। मैं दीवानों की तरह उसके पीछे भागा, मगर वो तो गधे के सींग की तरह गायब हो चुकी थी। मैं खाली हाथ घर लौटा तो नाजिश ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। नाजिश बोली, मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आए, नहीं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर कहने लगी, आप जल्दी से बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाएं, जब तक मैं पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा कर आती हूं। मैंने जल्दी से सर हिला दिया और घर से बाहर निकल गया। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसे ना ढूंढा हो। सिग्नल पर खड़ी फकीरनियों से भी उसके मुतालिक पूछा था। रो रो कर मेरा भी बुरा हाल हो चुका था। मगरिब की अजान हो चुकी थी। हर सू अंधेरा फैलने लगा था। तभी मुझे ख्याल आया कि नाजिश से फोन करके पूछता हूं कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है क्या। लेकिन नाजिश का नंबर बंद जा रहा था। मैं बेइंतहा परेशान था। मैंने कई बार उसे कॉल मिलाई, मगर जब उससे राब्ता ना हो सका तो मैंने सोचा कि घर जाकर ही पूछ लेता हूं। मैं घर पहुंचा तो अम्मी से मालूम हुआ कि नाजिश अभी तक वापस लौटकर ही नहीं आई। मेरा दिमाग तो फटने वाला हो चुका था। बच्चा खो गया था, बीवी का कुछ पता नहीं। मैं अपने कमरे में आया,
ताकि देखूं कि कहीं नाजिश का फोन यहां तो नहीं पड़ा हुआ। मैंने जल्दी जल्दी हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। तब मेरी नजर एक सफेद कागज पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से वो कागज उठाया कि शायद नाजिश ने उस पर लिखा हो कि वो कहाँ जा रही है। मैंने खत खोल कर पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, प्यारे हसन, तुमने मुझे बहुत इज्जत और मान दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूं। लेकिन जवाब में तुम्हें देने के लिए मेरे पास तल्ख हकाइक के सिवा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत बड़े अमीर वालिदैन की बेटी हूं। मेरे डैड इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। शुरू से ही मैंने बहुत पैसा और आज़ादी देखी थी। फिर मैं तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चली गई तो वहां के रंग ढंग में ही ढल गई थी। मैं वापस पाकिस्तान आई तो मुझे अपना ड्राइवर बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसके साथ घूमने फिरने लगी और नतीजे के तौर पर मैं हामला हो गई। जब ये बात मेरे डैड को पता चली तो उन्होंने कोहराम बर्पा कर दिया। वो बोले कि अगर ये बात मंजर आम पर आ गई तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। लोग क्या कहेंगे कि मेरी बेटी एक मामूली मुलाजिम के इश्क में कैसे गिरफ्तार हो सकती है। तब अब्बू ने यहां वहां मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे। उन्हें किसी ऐसे रिश्ते की तलाश थी जो मेरे हमला होने की खबर को भी छुपा ले और मुझे भी कबूल कर ले। मैं भी शादी के लिए रजामंद थी क्योंकि डैड ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी न की तो वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे और अगर मैंने उनकी बात मानकर शादी कर ली तो वो मुझे जायदाद में से शादी के रोज ही हिस्सा दे देंगे। मैं मान गई थी। अब्बू ने अपने गरीब रिश्तेदारों में मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। आप लोग इतने गरीब तो नहीं थे मगर फिर भी डैड ने आपकी वालदा से राब्ता कर लिया। वो तो पहले ही औलाद ना होने की वजह से परेशान थी। अब्बू ने उनसे सारी बात खुलकर कर दी और उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि शादी के रोज ही वो उन्हें 1 करोड़ रुपए भी देंगे। पैसों का सुनकर आपकी वालदा ने मुझे कबूल कर लिया और अपने भाई की बेटी को पीछे कर दिया। आपकी वालदा ने मुझे कह दिया था कि मैं अपनी हामला होने की खबर आपसे छुपा लूं और आपके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर लूं ताकि आपको यही लगे कि ये बच्चा आपका ही है। इसी वजह से मैं आपसे झूठा प्यार जताया करती थी, जबकि मैं तो अपनी मोहब्बत से मुसलसल राब्ते में थी। मैंने उसे अपनी डिलीवरी डेट भी बता दी थी और हाँ, मैं छत से नहीं गिरी थी। मेरी डेट ही वही थी। वो तो बस आपको धोखा देने के लिए अम्मी ने नाटक रचाया था। काशिफ फकीरनी के रूप में आपके पास आया और आपने उसे अपनी औलाद थमा दी। वो फीडर से मेरे बच्चे को दूध पिलाया करता था। हमने पहले ही तय कर लिया था कि वो बच्चे को लेकर फरार हो जाएगा और फिर मैं भी निकल जाऊंगी। मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। खुला के कागजात भिजवा दूंगी। आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। शुक्रिया। ये खत पढ़कर मैं अपने कदमों पर खड़ा न रह सका था। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी वालदा मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी देर में अम्मी मेरे पास आई और बोली, कुछ पता चला बहू का? मैं बोला, सब कुछ पता चल गया है। अम्मी हैरान हुई तो मैंने उन्हें वो खत थमा दिया था। अम्मी वो खत पढ़कर लरजने लगी थी। फिर बोली, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। मैंने ही जबरदस्ती तुम्हारी शादी आयजा से करवाई थी और मैंने ही उससे तुम्हारी जान छुड़वा दी, तुम्हें 1 करोड़ का मालिक भी बना दिया। मैं बोला, अम्मी, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं अब हर चीज से कट गया था। एक दिन अम्मी बोली, अगर तुम आयजा से सच में मोहब्बत करते हो तो आओ, हम उसे ले आते हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं। एक दिन मैं काम से लौटा तो मैं आयशा को घर में देखकर हैरान रह गया। मैं बोला, आयशा, तुम यहां कैसे? वो बोली, फुप्पो ले आई थी। मैं रोने लगा और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप मुझसे माफी ना मांगे। मैं जानती हूं सारा कसूर फुप्पो का था। मैं तो उनको भी माफ कर चुकी हूं। मैंने आयशा के साथ जिंदगी का दोबारा आगाज किया तो अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाज दिया। हमारी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।